जय श्री सीताराम। मंगल की महादशा जब चलती है तो जातक को कैसे फल मिलते हैं, कैसे परिणाम मिलते हैं। यदि कहीं किसी व्यक्ति को मंगल की महादशा आने वाली है या फिर चल रही है तो किन फलों को वो व्यक्ति एक्सपेक्ट करे, इस बारे में हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। व्यक्ति के अंदर होने वाले बिहेवियर्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अच्छे मंगल या बुरे मंगल इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में मंगल कैसे बैठे हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में कोई भी ग्रह अलग अलग राशियों के साथ बैठ करके कैसे फल देता है, तो एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में आपको जाना पड़ेगा। ये यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। वहां जाइए, लगभग 350 वीडियोस आपको मिलेंगे। आप उन्हें देख करके एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी जरूर से बन सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो पर वापस आते हैं। मंगल कौन है भाई? ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है। सेनापति का काम क्या है? सेनापति का काम है हमेशा तैनात रहना। सेनापति का काम है लीड करना, लीडर बनना, नेता बने रहना। सेना का पति नेता, तो नेता बने रहना, आदेश देना, अपने आदेश पर, अपनी उंगलियों पर सब कुछ चलाना, एक एटीट्यूड होना। एक एटीट्यूड होगा ना एक लीडर में, एटीट्यूड होना, कहीं ना कहीं टेम्पर होना, गुस्सा होना। देखिए, आप भी इस बात को मानेंगे कि यदि कहीं कोई व्यक्ति है, वो कई सारे लोगों को चला रहा है, वो आपके घर के मुखिया हो सकते हैं, वो कहीं किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, वो सेनापति हो सकते हैं। वो यदि किसी को चला रहे हैं और यदि उनमें एंगर नहीं है तो क्या उनकी बात हर बार मानी जाएगी? श्री रामचरितमानस का एक लाइन है, श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। भगवान श्री राम जी खुद अपने मुंह से कहते हैं, भय बिनु होई न प्रीति। तो जिस व्यक्ति को मंगल की महादशा चल रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो एग्रेशन और वो गुस्सा, टेम्पर आ जाता है। और जब टेम्पर आता है तो कहीं ना कहीं दूसरों में भय भी पैदा हो जाता है। अच्छा, ये भय अच्छा है या बुरा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि कुंडली में मंगल कैसे बैठे। अब देखिए, बॉस है तो बॉस से भय पैदा हो गया, नहीं बाबा ये काम पूरा करो, नहीं तो हमारे बॉस जो है वो कहीं ना कहीं हमें पनिश करेंगे। तो काम पूरा हो गया, कंपनी बहुत आगे बढ़ी। लेकिन यदि इतना भय पैदा हो गया कि सबके सब एकजुट मिल करके बॉस को कह दिया हम तो रिजाइन कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी को देख लो, तो कंपनी तो गई। तो ये टेम्पर या गुस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि लग्न कुंडली में मंगल कैसे बैठे हैं। तो उस आधार पर यह गुस्सा प्रभावी, अच्छा प्रभावी है या बुरी तरह से प्रभाव देने वाला है। ठीक है, तो हम अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि टेम्पर या गुस्सा जो है इंसान में, एग्रेशन जो है वो इंसान में आ जाता है। कहीं ना कहीं ये बात भी देखने को मिलती है, जिन्हें मंगल की महादशा चल रही है वो मुझसे शिकायत करते हैं कि सर, हम कहीं यदि किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं तो वो हमारी बातों को गलत ले लेता है या गलत ले लेती है। हमने कहा लव, उसने सुन लिया हट। तो ऐसा क्यों होता है? मैं उनसे कहता हूं भैया देखिए, मंगल महाराज जो है वो उग्र ग्रह है। आपके मन में भले प्रेम हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब मंगल लंबे अंतराल से आपको चल रहे होते हैं तो आपके अंदर एक एग्रेशन को, एक एटीट्यूड को पैदा कर देते हैं। जो एटीट्यूड हो सकता है आपको ना दिखे, जो एग्रेशन हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों को वो आपकी बातों में, आपके इमोशंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। तो कई बार लोग उसे अन्यथा गलत ले लेते हैं। लेकिन ये तो चलो कोई फायदे की बात नहीं, लेकिन फायदे की बात ये भी होती है कि जिसे मंगल की महादशा चल रही है वो व्यक्ति ठानने की क्षमताओं से भर जाता है। मुझे करना है मतलब करना है, इस प्रकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो उस व्यक्ति के अंदर चली आती है, जिसे मंगल देव की महादशा चल रही है। अगेन मैं इस बात को दोहरा दूं कि भाई ठान तो लिया, लेकिन सक्सेस मिली कि नहीं मिली,
ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मंगल कुंडली के किस भाव में कैसे बैठे, अच्छे बैठे बुरे बैठे। अच्छे बैठे हैं तो ठान भी लेगा और बहुत जल्दी जल्दी उस सक्सेस भी हासिल कर लेगा, और बुरे बैठे हैं तो ठानेगा तो सही, लेकिन या तो देरी से सक्सेस मिलेगी या कई बार हो सकता है ना भी मिले, लेकिन हाँ ठानने की क्षमता विकसित हो जाती है। हाँ, कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी जो हैं, हमारे भाई जो हैं, हमारी बहन जो है, वो एक बार कुछ ठान लेती है तो उसे करके रहती है या करके रहते हैं। तो इस प्रकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति, कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं सर मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं या नहीं हटती हूं, मैं लगा रहता हूं काम में, मैं ठान लेता हूं मुझे करना है, लेकिन सर मैं कर ही नहीं पाता हूं। इस काम में फेलियर हुआ, मैं उस काम में जाता हूं, उस काम में फेलियर हुआ, बिना हार माने कहीं और जाता हूं, कहीं और फेलियर हुआ, कहीं और बिना हार माने जाता हूं, लेकिन सर काम ही नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कि मंगल खराब बैठे हैं, ठानने की क्षमता तो विकसित कर दी लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो मंगल महाराज ठानने की क्षमताओं को जरूर अपनी महादशा में विकसित कर देते हैं। मंगल देव जो है मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इंसान में कॉन्फिडेंस भी लाते हैं। जब मंगल की महादशा चल रही होती है तो बजाय किसी और ग्रह की महादशा के मंगल की महादशा में ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान में होता है, और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं किसी भी काम को करने के लिए या सफलता तक पहुंचने के लिए शुरुआती जो सीढ़ी है वो कॉन्फिडेंस है, विश्वास। भाई मुझे यदि विश्वास ही नहीं है कि मैं कुछ कर लूंगा तो मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं, और मैं जाऊंगा ही नहीं, चढ़ूंगा ही नहीं उस स्टेप पे, उस सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ूंगा तो ऊपर तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मंगल की महादशा कॉन्फिडेंस, विश्वास को भी जो है इंसान में पैदा करती है, और विश्वास या कॉन्फिडेंस जब पैदा हो जाता है तो फिर इस बात के चांसेस हो जाते हैं कि वो व्यक्ति सफल होगा। तो कॉन्फिडेंट होने के लिए भी मंगल देव की महादशा या मंगल देव बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, लीडर पावर, नेतृत्व करने की क्षमता, ये भी मंगल की महादशा जब व्यक्ति में होती है तो आ जाती है। मंगल की महादशा चलती है तो लोग सोचते हैं या इंसान सोचता है कि मैं लीड करूं लोगों को, मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, क्योंकि एक एटीट्यूड आ जाता है इंसान में। वो एक अलग प्रकार का एटीट्यूड होता है, उसे ये लगता है कि मुझे चार लोग जो है वो पूछें, मुझसे पूछ कर काम किया जाए, मैं चार लोगों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं अपना शासन चलाऊं। तथा मंगल की महादशा जिन्हें चल रही होती है वो लोग इस बात को कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हैं। फिर दोहरा देता हूं, यह बात अलग है कि शासन चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, क्योंकि ये तो मंगल कुंडली में कैसे बैठे उस बात पर निर्भर करेगा, लेकिन मन में इच्छा तो आ गई, इच्छा तो जागृत हो गई, जीवन भर इच्छा तो है। जीवन भर कहने का मतलब मंगल की महादशा में इच्छा तो है, तो ये बात होती है। किसी भी ग्रह की महादशा बुरी हो या अच्छी हो, ये तो उसकी कुंडली में बैठी हुई स्थिति के आधार पर पता चलेगा, लेकिन हर ग्रह की महादशा में अलग अलग इंसान का बिहेवियर जरूर हो जाता है, या एक स्पेसिफिकली एक अलग प्रकार के, एक अलग शेप के वो परिणाम देती जरूर है। जैसे मैंने चंद्र की महादशा में कहा था इंसान सौम्य होता है, शुक्र देव की महादशा में कहा इंसान सौम्य हो जाता है, मंगल की महादशा में कह रहा हूं इंसान एग्रेसिव हो जाता है, गुरु या केतु की महादशा में मैंने कहा कि भाई इंसान जो है वो अच्छे बीइंग ह्यूमन जिसे हम कहते हैं, अच्छा इंसानियत को पैदा कर लेता है, परोपकार की भावनाओं को पैदा कर लेता है। तो इनका एक पाइपलाइन है। जिंदगी में सफल होंगे असफल होंगे ये एक अलग बात है, लेकिन ये इस प्रकार के इंसान में बिहेवियर पैदा कर देगी इस ग्रह की महादशा। जैसे शुक्र की महादशा इंसान को शौकीन बना देगी, अब वो शौक पूरे कर पाएगा नहीं कर पाएगा एक अलग विषय है, वो शुक्रदेव की स्थिति पर देखना पड़ेगा, लेकिन शौक तो पैदा कर देगी। ऐसे मंगल की महादशा एग्रेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, लीडिंग पावर, नेतृत्व करने की क्षमताएं, मुझे करना है मतलब करना है, इस प्रकार के ठानने की क्षमता को जरूर से विकसित कर देगी। खुद को आगे रखना, खुद को राह बताने, पथ प्रदर्शक रखना, खुद को राह बताने वाला रखना, गाइड खुद को साबित कर देना, ये मंगल देव की महादशा यदि किसी को चल रही तो उस इंसान में बिहेवियर, व्यक्तित्व आ जाता है। और मंगल की महादशा किसी को चल रही तो उसका व्यक्तित्व जो है निसंदेह एक सेनापति की तरह होता है कि मैं हूं। सेनापति को केवल अपनी उंगलियों पर नचाना नहीं है, सेनापति को सबसे आगे खड़ा होना है। मैं हूं, जो भी होगा मैं निपटूंगा।
सबसे पहले मुझ पर आएगा, तुमसे आने के पहले। यदि घर का कोई मुखिया है तो वो डांट डपट तो कर रहा है, सबको डांट तो सकता है, बच्चों को मार भी सकता है, लेकिन वो सारी परिस्थितियां, सारी विपरीत परिस्थितियों में खुद आगे खड़ा है। मैं हूं, मैं निपटूंगा इन परिस्थितियों से, या मैं निपटूंगी। तो इस प्रकार से मंगल महाराज जो है बिहेवियर पैदा कर देते हैं, और इस प्रकार के सिद्धांतों को मंगल महाराज अपनी महादशा में इंसान के अंदर डालते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अच्छा, मैं ये बात भी हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष महासागर है। यहां पर 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में ज्योतिष की थाह नहीं पाई जा सकती। मैं हजारों करोड़ों ऐसे वीडियोस बना दूंगा, ज्योतिष की थाह नहीं पा सकते आप। ज्योतिष की थाह पाने की जहां तक बात है, मुझे तो लगता है कि पर्सनल प्रैक्टिस भी करते रहेंगे सालों सालों सालों, और 100 साल की ये जिंदगी, वैसे 100 साल की नहीं है, लेकिन मान के चले 100 साल की यदि जिंदगी भी है, तो 1000 सालों तक भी यदि जिंदगी मिल जाए, प्रैक्टिस करते रहे, तो मुझे लगता है कि ज्योतिष की थाह नहीं पा पाएगा कोई भी व्यक्ति। फिर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है। तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप यदि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप भी प्रैक्टिस करिए, और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं भी बनना चाहते, अपने घर परिवार की कुंडली देखना चाहते हैं, खुद की कुंडली देखना चाहते हैं, इस वजह से ये वीडियोस आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।